स्थूल प्रकृति को, पर्यावरण को बिगाड़ने वाला मनुष्य है। और मनुष्य ने क्यों बिगाड़ा? क्योंकि मनुष्य का मन बिगड़ गया, मनुष्य की बुद्धि बिगड़ गई, मनुष्य का अहम बिगड़ गया, और विकृत सूक्ष्म प्रकृति वाले ने स्थूल प्रकृति में विकार पैदा कर दिया। ध्यान में आई पिताजी? माने स्थूल प्रकृति में विकार नहीं है, पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार पैदा होगा, तब स्थूल प्रकृति में विकार होगा। आज का विज्ञान यहां पहुंचे ही नहीं रहा है। स्थूल माने चिंतन इतना मोटा हो गया कि वो सूक्ष्म प्रकृति की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अरे भाई, बीमारी जहां से शुरू हुई है वहां से इलाज करो। अंग्रेजी चिकित्सा है, ऊपर ऊपर से इलाज कर दो, भीतर बीमारी रही आवे, एक बीमारी दब जाए, 10-20 बीमारी और पैदा हो जाए। ये पद्धति है आज की चिकित्सा की पद्धति। यदि पूरी दुनिया के विकृत पर्यावरण को आप ठीक करना चाहते हैं, सारे संसार को आप सुखी बनाना चाहते हैं ईमानदारी से विश्व बंधुत्व आप चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि हम कुछ ऐसा सोचें, हम कुछ ऐसा करें कि लोगों के मन ठीक हो, लोगों की बुद्धि ठीक हो, लोगों का चित्त ठीक हो, लोगों का अहम ठीक हो। ये ठीक हो जाएगा तो सब बेठीक सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक करने का कोई विचार नहीं करता, ये ठीक कैसे होगा? भगवान वेद की शरण में हम लोग जाएं। भगवान वेद कह रहे हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। हम लोग जो कुछ खाते हैं ना, इसका अत्यंत स्थूल अंश तो मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। इसका एक अंश रक्त, मज्जा, वसा, मांस, मेदा, शुक्र आदि के रूप में परिवर्तित होता है। वो भी एक अंश है, माने स्थूल से कुछ सूक्ष्म, और उससे जो सूक्ष्मतम जो अंश होता है, अन्न आदि जो हम खाते हैं, उससे मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इनका होता है संबंध, उससे होता है। इसलिए हम जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ आहार ग्रहण करते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। और आहार शुद्धि माने केवल ये भोजन की शुद्धि नहीं, हम अपना विचारा पर थोप नहीं रहे हैं, पर हमारे मन में जो बात है वो हम कह रहे हैं। आप शुद्ध शाकाहारी हैं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घृत का ही प्रयोग करते हैं अपने आहार में, लेकिन इस आहार की व्यवस्था जिस धन से होती है, उस धन के कमाने का तरीका आपके शुद्ध नहीं है। ध्यान में ही बात, उसके कमाने का तरीका आपका शुद्ध नहीं है, तो उस सात्विक पदार्थ से भी जैसी सात्विक मन बुद्धि आदि की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि उस वस्तु की प्राप्ति जिस धन से हो रही है, उस धन का उपार्जन अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। एक शहर में एक यज्ञ हो रहा था, हम भी उस यज्ञ में गए थे, कथा के लिए हमको बुलाया गया था, बहुत विशाल आयोजन था। तो जो यज्ञ के प्रधान यजमान थे, वही गाड़ी में हमको लेके जाते थे, और जहां हम रुके थे वहां छोड़ के आते थे। तो एक दिन वो रोज कहते थे कि आप मेरे घर चलें, मेरे घर चलें। रास्ते में उनका घर था। अब कथा के बाद फिर जाने की इच्छा होती, बीच में जाने का मन नहीं होता कहीं।
एक दिन वो बहुत हट किए, बोले नहीं आज तो ले ही चलेंगे। मैंने कहा आप गाड़ी चला रहे हो, जहाँ गाड़ी खड़ी कर दो वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो वहाँ गए, बैठ गए, बड़ा सुंदर भवन था उनका। बहुत आग्रह किया जल पी लो, हमने कहा हम तो गंगा जल ही लेते हैं। तो गंगा जल ले लो, मैंने कहा अभी प्यास नहीं है। फल ले लो, मैंने कहा फल भी नहीं लेंगे। दूध ले के आए, बोले बिल्कुल देसी गैया का दूध है, हमें पता है कि आप देसी गाय का दूध लेते, दूध भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, हमको जल्दी आप पहुंचा दो। पता नहीं क्या भीतर से मन ही नहीं किया। जबकि घर में कोई ऐसी गंदगी नहीं थी कि जिससे मन में ऐसा भाव जगे, क्योंकि भाई जल्दी चलो हमको थोड़ा जाना है। तो फिर बोले नहीं हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसे सूखे फल वगैरह ले लिए और पहुंचाए। रास्ते में वो अपने आप बोले, हम थोड़ा दूर रुके थे, रास्ते में अपने आप बोले कि मेरे बारे में आपको किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? मैंने कहा हमने तो किसी से नहीं पूछा, हम क्या कहा? बोला महाराज जरूर आपने मेरे बारे में किसने कुछ कहा, इसलिए आज आपने मेरे घर का पानी तक नहीं पिया। क्या बात है? बोले महाराज इस क्षेत्र का शराब का सबसे बड़ा काम हमारा है। महानगर राजधानी स्तर का नहीं है, बहुत बड़े स्तर का काम है हमारा, पर हम बड़े धर्मात्मा हैं, यज्ञ में मुख्य यजमान बने हुए हैं और हम स्वयं नहीं पीते हैं और हम शाकाहारी हैं। हमने खैर ये तो नहीं कहा कि पीते तो नहीं है, पर सबको पिलाने का ठेका आप नहीं ले रखा है। ये तो मैंने उनको नहीं कहा, बुरा लग जाएगा, कष्ट हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर वो बोले, हमने कहा आप वैश्य तो हैं? बोले हाँ वैश्य हैं। हमने कहा तो वैश्यों का काम तो ये नहीं है भाई। हमारे यहाँ भी एक जाति विशेष थी जो ये काम किया करती थी, कलवार, कलार कहते हैं। तो वैश्य तो ये काम नहीं करते थे। उन्होंने क्या उत्तर दिया? अरे बोले महाराज ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, अब व्यापार में सब चलता है। हमने मन में सोचा, मैंने कि भगवान ने बड़ी दया की, नहीं पानी पी लेते इसके घर का। इसके घर में तो जो कुछ आ रहा है सब शराब बेच के आ रहा। ये हालत है। हम सात्विक पदार्थ जो ग्रहण कर रहे हैं, उस सात्विक पदार्थों की व्यवस्था जिस धन से हो रही है, उस धन की आय का जो तरीका है वो भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए। हम चमड़े की फैक्ट्री लगा के, कट्टी घर खोल करके, शराब खाना खोल करके और उससे धन कमा करके यदि शाकाहार भी करते हैं तो वो भी बहुत उत्तम पक्ष नहीं है। इसलिए हमारा पदार्थ भी शुद्ध होना चाहिए और उस पदार्थ का संग्रह जिस धन से हम कर रहे हैं उस धन के उपार्जन का तरीका भी शुद्ध होना चाहिए। अमृतम ब्राह्मणस्यान्नम, शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण का अन्न अमृत है, इसलिए सन्यासी के लिए श्रेष्ठ भिक्षा ब्राह्मण के यहाँ की है। अब सुन लो, ब्राह्मण फूल ना जाए अहंकार में। आगे लिखी है जो ब्राह्मण राज कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी करता हो, उस ब्राह्मण का अन्न निषिद्ध है। जो ब्राह्मण चिकित्सा कर्म करके अपनी जीविका चलाता हो उस ब्राह्मण का अन्न निषिद्ध है। जो ब्राह्मण असी जीवी हो, मसी जीवी हो, असी जीवी का मतलब हो माने हथियार बना करके या हथियारों का काम करके अपना निर्वाह करता हो, उस ब्राह्मण का अन्न निषिद्ध है। मसी जीवी माने लिखना पढ़ना करके, लिखा पढ़ी करके, लेखिया होता ना लिखने का काम, लिखने का काम करके धन उसके बदले परिश्रमिक लेकर के करता हो, उसका अन्न भी ग्रहण करने के योग्य नहीं है।
जो ब्राह्मण नमक की, गन्ने के रस की, दूध दही घी की बिक्री करता है, रस द्रव्य बेचता है, उस ब्राह्मण का अन्न भी सन्यासी को नहीं लेना चाहिए। और तो सुन लीजिए, पुजारी का अन्न भी निषिद्ध है। हाँ, और ग्राम याजक का अन्न निषिद्ध है। लो, अब लगाओ अमृतम ब्राह्मणस्य अन्नम। हमारे विज्ञान ने, आप लोग कहें कि आप तो दिमाग खराब करने वाली बातें सुना रहे हो। अरे हमारे विज्ञान ने आहार शुद्धि पर बहुत सूक्ष्म विचार किया है। हमारे ऋषियों ने इतना बारीक विचार किया है आहार शुद्धि पर, हम कह नहीं सकते आपको। बहुत बारीक विचार किया है, क्योंकि उनका दर्शन, उनका विज्ञान स्थूल नहीं था, उनका विज्ञान सूक्ष्म था। उनका विज्ञान आध्यात्मिक था और आज का विज्ञान केवल भौतिक है। तो आहार शुद्धि से केवल ये शुद्धि नहीं, इसकी व्यवस्था भी शुद्ध तरीके से होनी चाहिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये भी आहार है, ये भी आहार है। आंख रूप का आहार करती है, कान शब्द का आहार करते हैं, नासिका गंध का आहार करती है, हैं? हमारी इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को जो ग्रहण करती हैं, ये भी आहार करती हैं। ये भी शुद्ध होना चाहिए। जो देखने योग्य हो वही हम देखें। आंख उसी रूप का आहार करे जो आंख को ग्रहण करने के योग्य हो। कान उसी शब्द का आहार ग्रहण करें जो कान ग्रहण करने के योग्य हो। हम इंद्रियों से भी शुद्ध वस्तु को ग्रहण करें, आहार के रूप में भी शुद्ध वस्तु ग्रहण करें, और फिर राम राम करें, साधन करें, कथा सुने। देखो कितने जल्दी मन पवित्र होता है, देखो कितने जल्दी बुद्धि पवित्र होती है, चित्त पवित्र होता है, और उस विशुद्ध चित्त में कैसे भगवदीय आनंद हिलोरें लेता है। किसी भाग्यशाली का सद्भाग्य हो तो वह अनुभव करके देख ले।